औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो इस वक्त हमारे यहाँ सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस को लेके, उसके नतीजे में जो चंद सवालात जो उठते हैं उन पे हम बात करेंगे। उनमें से जो सबसे जो अहम सवाल है वो है कि क्या कोरोना वायरस जो है वो फूड आइटम्स खाने से या फूड आइटम्स को हैंडल करने से फैलता है या नहीं। तो इस ज़ुमरे में हम अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में सिर्फ एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद हम फूड के बारे में, फूड से इसको लिंक करते हुए कुछ पॉइंट्स पे जो है हम आपको जो है इसके ऊपर इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले हमें देखना जैसा कि आप आजकल अक्सर आप अखबारात में और टीवी रिसालों में इस वायरस को कोविड-19 के नाम से जान रहे हैं। तो बेसिकली ये एक वायरस नहीं है बल्कि ये एक डिजीज़ का नाम है। इसका जो असल जो वायरस है वो है हमारे पास SARS-CoV-2 मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टाइप 2। ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। और ये जितने भी कोरोना वायरसेस हमारे पास मौजूद हैं ये ज़्यादातर ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो इस तरह की बात नहीं है कि ये सब के सब इंसानों में बीमारी फैलाते हैं या जानवरों में बीमारी फैलाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ जानवरों को इन्फेक्ट करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ इंसानों को भी इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन इनके दरमियान में एक बाउंड्री होती है, वो ये है कि हमारे पास कि क्या जो ये वायरसेस हैं ये इंसान से जानवर या जानवरों से इंसानों में आ सकता है या नहीं। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो इसका कॉजेटिव एजेंट है वो SARS-CoV-2 है और ये बीटा कोरोना वायरस जो है इसका जीनस है। मीन्स ये बीटा कोरोना वायरस ही हमारे पास इसका कॉजेटिव एजेंट हम इसको कह सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि फूड आइटम्स का क्या रोल है या ये वायरस बेसिकली एनिमल से इंसानों में कैसे आता है। तो इन तमाम वायरसेस का ज़्यादातर ये इन्वेस्टिगेशन जो हमारे पास रिसर्चर्स की मौजूद हैं उनके मुताबिक ये वायरस जो है तमाम जो जितने भी वायरसेस फैमिली में पाए जाते हैं कोरोना वायरस की जो फैमिली है ये बैट जिसे हम कॉमनली चमगादड़ के नाम से जानते हैं, इसके अंदर जो है ये एज अ रेजरवायर ये एक्ट करती है और ये वायरस को स्प्रेड करने में हेल्प करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब इसमें जो हमारे पास लेकिन जो नेक्स्ट अभी जो हमारे पास रिसर्चेस हैं या जो रिसर्चर्स इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि क्या ये वायरस डोमेस्टिकेटेड एनिमल या जो हमारे पास वाइल्ड एनिमल के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं या नहीं। और उनका ये बिलीव है कि ये हो सकता है। इसकी जो है पॉसिबिलिटी जो है उन्होंने मैक्सिमम रखी हुई है और वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो उनकी अपनी रिसर्चेस और इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। अभी तक जो है इसको हम जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाए डोमेस्टिकेटेड एनिमल में, लेकिन फिर भी जो है कुछ एहतियाती तदबीर जो फूड से रिलेटेड हैं वो हमें अपनानी होंगी ताकि जो है हम इस वायरस का जो फैलाव है फूड के ज़रिए अगर होता है तो उससे हम बच सकें। तो इससे पहले अगर मैं आपको 2003 की एग्जांपल दूं, जो हमारे पास मिडल ईस्ट हमारे पास रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोव जो है वायरस, ये भी कोरोना वायरस का ही एक टाइप थी जिसने मिडल ईस्ट में जो है इसी तरह की एपिडेमिक्स लाया था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब डेथ्स भी हुई, डेथ ट्रॉल उनका भी बहुत ज़्यादा ऊपर रहा। और इसको उसी वायरस के ऊपर रिसर्च की तो उससे हमें पता चला कि ये जो वायरस मिडल ईस्ट वाले जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाला जो वायरस है ये जो है फूड आइटम्स के थ्रू नहीं फैलता और इसी वजह से ये पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोविड-19 भी ना फैलता हो। लेकिन इसके ऊपर मैंने अभी आपको बताया है कि जो इसके ऊपर अभी मज़ीद हमारी इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च की हमें ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में कि लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए, आम पब्लिक को क्या एहतियात करनी चाहिए स्पेशली रिलेटेड टू फूड आइटम, तो उसके लिए जो है कुछ हमारे पास SOPs बनाए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, वो मैं आपसे कुछ थोड़े बहुत शेयर करूँगा। उसमें यह है हमारे पास सबसे पहले कि उन्होंने इसको नाम दिया है 5 कीज़ का। इन 5 कीज़ को आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है सुनने के बाद। इसमें जो सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास सबसे जो पहला पॉइंट है वो है कीप क्लीन।
मीन्स ये है कि आपने अपने जो फूड आइटम्स को जब आपने हैंडल करना है तो आपने ख़ुद की क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मतलब अपने आप हाथ वॉश करने के बाद फूड आइटम्स को टच करें। नंबर 2 जो है हमारे पास वो है, आपने सेपरेट जो रॉ आपका फूड मटेरियल है और जो कुक्ड आपका फूड मटेरियल है, जो अक्सर आप लोग फ्रिज में वगैरह में रखते हैं, उनको आपने अलग-अलग रखना है। ख़ास तौर पे आपने इनको कंटेनर्स वगैरह में रखना है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात की एडिशन करता जाऊँ कि ये जो कोरोना वायरस है ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव कर सकता है और ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी 2 ईयर्स के लिए सर्वाइव कर सकता है। तो आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। इसके अलावा ये जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, इसके ऊपर जाके इसकी डेथ हो जाती है, या आप कह लें ये वायरस बिल्कुल ही इनएक्टिवेट हो जाता है। अब आपने क्या करना है कि जो फूड, इसलिए फूड आइटम्स को आपने पकाते हुए या जब आप कुकिंग करते हैं तो घरों में, तो आपने इसको थॉरली कुक करना है। कोई भी मीट वगैरह है, चाहे वो आपका कोई आपका मेरीन प्रोडक्ट्स हैं या आपकी जो है मार्केट में जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं या एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, आर्गन वगैरह, तो उनको आपने अच्छी तरह थॉरली कुक करना है ताकि, और उनका टेम्परेचर मिनिमम जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से आपने अबव रखना है, ताकि जो अगर वहाँ पे वायरस मौजूद भी है जो वहाँ पे कंटेमिनेशन कर रहा है वो वहाँ पे इनएक्टिवेट हो जाए। इसके अलावा आपने क्या करना है कि जो अगर आप कोई स्टोरेज कर रहे हैं एनिमल प्रोडक्ट्स की, एनिमल फूड्स रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अगर आप स्टोरेज कर रहे हैं तो उनकी स्टोरेज का आपने ख़ास ख्याल रखना है। स्पेशली मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो डेंजरस जोन है इस वायरस के लिए, जिसके ऊपर ये मज़ीद अपनी ग्रोथ कर सकता है एनिमल फूड आइटम्स पे, वो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स आपने 5 डिग्री सेंटीग्रेड से आपने फ्रीज जो है उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना है अगर आप एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो आपने मिनिमम 70 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पे कुकिंग करनी है। इसके अलावा अगर और नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास जो आप कह रहे हैं 5 चीज़ में से जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि यूज़ सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल। अगर आप अपने फूड आइटम्स को वॉश करना चाह रहे हैं कुकिंग से पहले, तो आपने हमेशा जो है साफ़ पानी का इस्तेमाल करना है, ऐसा पानी जिसमें किसी तरह की भी कंटेमिनेशन ना हो। और इसके अलावा उसके साथ आप अपना जो रॉ मटेरियल है उसकी सेफ्टी को भी यकीनी बनाएं, उसको भी अगर आपने क्लीन वगैरह करना है। उसके अलावा आपके किचन के अंदर जो सर्फिसेज मौजूद हैं उनको भी आपने साफ़ रखना है, तभी जो है हम इस चीज़ से बच सकते हैं। आप दो कि इस पे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और अभी तक हमें कंफर्म नहीं हुआ कि ये जो है हमारे पास क्या ये फूड आइटम्स या एनिमल प्रोडक्ट्स के ऊपर मौजूद होता है या नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो जो है हमारे पास आपने इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।